या कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। इस टोटके से वो इंसान जिससे आप प्यार करते हैं वो चुंबक की तरह आपके पास खींचा चला आएगा और किसी भी महिला या पुरुष को चुटकियों में आप अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस विधि को करने के लिए आपने एक सफेद कागज लेना है, उसका नाम लिखना है और उसकी उम्र अवश्य लिखनी है। उसके बाद चावल के दानों को अपने दाएं हाथ के हथेली पर रखना है। 21 बार एक मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद एक दीपक जलाकर दीपक के ऊपर से हाथ को 5 बार घुमाना है और फिर उसके बाद माँ ज्वाला देवी का नाम लेना है। चावल के ऊपर सिंदूर लगाना है और फिर मुट्ठी को बंद करके फिर से दीपक के ऊपर से घुमाना है, फिर कागज के ऊपर रख देना है और फिर कागज को मोड़कर बंद कर देना है। और एक बात खास ध्यान रखनी है कि आपको ये उपाय पीले रंग के आसन पर ही करना है और स्नान करने के बाद ही करना है। और ये उपाय करने के बाद आपका जो कागज इसमें चावल रखते हैं उसको किसी भी छोटी डिब्बे में बंद करके किसी भी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है। और यकीन मानिए, जैसे ही आप ये कार्य करके घर आएंगे वो इंसान आपके वश में हो चुका होगा, आपकी सारी बात मान जाएगा। अगर दोस्तों आप कहीं देश विदेश में रहते हैं या फिर किसी कारणवश ये कार्य करने में असमर्थ हैं या आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, तो ये कार्य आप गुरु प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरु जी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरु जी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरु जी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। अभी आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना कर्म क्रिया अपने आश्रम में करते हैं। ये भी आपको प्रूफ के साथ मैंने दे दिया है वीडियो, ताकि आप स्वयं आकर बैठ के अपना काम करवा पाइएगा। देखिए, बहुत कोई मेरे पास जजमान आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई एक बाबा जी को पैसे दे दिए, 1500 रुपया दिए, फिर बोलता है कि अभी 5000 भेजो, 10,000 भेजो, शमशान में बकरा कटेगा, उल्लू का बलि होगा। भाई, शमशान में तो हम लोग भी कर्म क्रिया करते हैं, वैसा नहीं होता है। देखिए, मेरा फ़ोन नंबर के साथ ये शमशान में रात्रि काल में कोई नहीं है, उस वक्त हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं। आप जो प्रूफ के साथ देख ही पा रहे हैं। जो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शमशान में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर भी बैठ के काम करते हैं, अपने आश्रम में भी कर्म क्रिया करते हैं। जो जजमान अपना अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, स्वयं आकर बैठ के अपना कर्म करवाइए। नहीं आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल के जरिए करवाइए। अगर आप किसी के पास भी अपना कर्म क्रिया करवाना चाहते हैं, पहले वीडियो कॉल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए कुछ ऐसे आसान टोटके लेकर आते हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई भी परेशानी, कोई भी दुख नहीं आते।
अगर आप हमारे बताए गए टोटकों को सही तरीके से, सही नुस्खे के साथ, सही विधि और सही मंत्र से अपनाते हैं तो आप अपने जीवन की हर परेशानी का हल खुद ही निकाल सकते हैं। अपनी हर समस्या का समाधान घर बैठे खुद ही कर सकते हैं। और आज जो टोटका, जो विधि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो तो बहुत ही सरल है। बहुत ही सरल विधि, सरल सामग्री के साथ मैं आपके लिए उपाय लेकर आई हूँ, जिसे अगर आप अपनाते हैं तो आपका ऐसा कोई भी रुका हुआ कार्य नहीं है जो पूर्ण नहीं होगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो अपने आप में पूरा खुद से नहीं होगा अगर आप इस विधि को अपनाते हैं। सही तरीके से विधि को अपनाइए, मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से कीजिए। कई बार हम विधि तो सही कर लेते हैं लेकिन मंत्रों का जो उच्चारण है वो हम गलत करते हैं, तो मंत्र जो है वो कार्य नहीं करते क्योंकि वो मंत्र गलत हैं। इसलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए, विधि अपनाइए, मंत्र का उच्चारण सही तरीके से कीजिए, क्योंकि वशीकरण और संपूर्ण वशीकरण में फर्क सिर्फ इतना है कि वशीकरण होता है कि हमने कोई भी विधि कर दी और फिर हम कहते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, और संपूर्ण वशीकरण वो होता है हमें विधि और मंत्र दोनों का ध्यान रखना होता है कि विधि भी सही प्रकार से हो और मंत्र का उच्चारण भी सही प्रकार से हो, सही समय पर हो और पूर्ण रूप से हो। कई बार अधूरी विधि करने पर भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अगर आप चाहते हैं आपका कार्य सिद्ध हो तो आपको विधि को पूरा ही करना होगा। जो विधि मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपके जीवन को खुशहाल बना सकती है, आपकी जिंदगी से परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तो आइए बताती हूँ कि वो क्या विधि है और क्या उसके लिए सामग्री आपको चाहिए होगी, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन की कठिनाइयों को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। तो आपको इसके लिए चाहिए 77 राइस। अब आपको मैं बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। आपको इन 77 चावल के दानों को हाथ में लेना है और एक मंत्र का उच्चारण करना है। लेकिन उससे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये विधि करने से पहले साफ तरीके से नहा धोकर एक वस्त्र पहनना है। महिला है या पुरुष है, एक ही वस्त्र पहनना है। कुछ भी वस्त्र पहनिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पहनना चाहते हैं। तो एक वस्त्र पहनिए, एक साफ जगह पर बैठिए जहां आपको कोई भी देख ना पाए। उसके बाद ये चावल के दाने आपको लेने हैं और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं।